Hello everyone and welcome back. We again have a session on the Hindu editorial. But before I begin, I request all of you to subscribe to the channel and press the beautiful bell icon there, and you will get notified about all the upcoming lesson. Let's begin. ये जो टॉपिक है ये आज का ही जो एक अच्छा आर्टिकल आया हुआ है द हिंदू एडिटोरियल में। आज जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज की डेट है 5 जनवरी 2023। ये वीडियोस की एक सीरीज़ में बना रहा हूँ जो कि एक टाइम के बाद एक साथ अपलोड करता रहूँगा, उसे देखिएगा आप। टॉपिक है आपका आज गेमिंग एंड गैम्बलिंग। इस टॉपिक का मैं एक ओवरव्यू दे दूँ आप लोगों को। सबसे पहले ऑनलाइन गेमिंग होती है, वीडियो गेम्स वगैरह आप लोग खेलते हैं, गैम्बलिंग भी होती है ऑनलाइन। हमारे देश में जो ऑफलाइन गैम्बलिंग का मतलब समझते क्या हैं आप? गैम्बलिंग मतलब अ काइंड ऑफ जुआ, अ टाइप ऑफ बेटिंग जिसमें आप पैसों का जुआ खेलते हैं, यही तो होती है। तो ये टॉपिक इसी पर बेस्ड है। गवर्नमेंट के कुछ डिसीजंस जिसमें कि वो गेमिंग और गैम्बलिंग से रिलेटेड कुछ चीज़ों पे कुछ ड्राफ्ट यानी कुछ अमेंडमेंट करना चाहते हैं, इसी पर बेस्ड है। तो ऑनलाइन ये सारी चीज़ें बैंड है, ऑफलाइन ये सारी चीज़ें बैंड है। लेकिन जब हम ऑनलाइन की बात करते हैं तो आप लोगों ने कुछ नाम सुने होंगे, कुछ ऑनलाइन ऐप्स वगैरह जैसे रमी, ड्रीम 11, ये सब कुछ ऐसे गेम्स हैं जिसमें कि सट्टेबाजी होती है, जिसमें कि आप अपने टीम को प्रिपेयर करते हैं। अगर ड्रीम 11 की बात की जाए, जो कि एक फैंटेसी टीम होती है आपकी, अगर वही टीम अच्छा परफॉर्म करती है ऑफलाइन में, जिसपे कि आपका कंट्रोल नहीं होता है, तो उसमें आप मतलब जैसा प्रेडिक्शन हो उसके बेसिस पे आपको पैसे अर्न होते हैं। तो कुछ टाइम पहले राजस्थान हाई कोर्ट में भी कुछ डिसीजंस इस पे लिए गए थे कि नहीं, ये जो ऑनलाइन गेमिंग है, जो भी ये ड्रीम 11 वगैरह की जो बातें चल रही हैं, ये आपके गैम्बलिंग नहीं है। गैम्बलिंग मीन्स व्हाट? समथिंग दैट इज बेस्ड ऑन चांस। और गेम का मतलब क्या? गेम आप खेल रहे हैं जो कि आपके स्किल पे डिपेंड करता है। तो इन्हीं चीज़ों पे बेस्ड है ये पूरा का पूरा। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कह दिया कि नहीं, जो आप ये ड्रीम 11 के गेम्स को खेलते हैं उसमें उन्होंने कहा कि नहीं, ये सट्टेबाजी एक तरीके की नहीं है, ये स्किल पे है। क्योंकि जो इसमें मैनेजर होते हैं जो प्लेयर्स के, वो उनको एक हाई लेवल के जजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है जो कि बिना स्किल के वो नहीं कर सकते हैं। तो ओवरऑल इसमें यही डिस्कशन हमें करने जाना है कि राज्य लेवल पे जो ऑनलाइन आपके गैम्बलिंग या गेमिंग चल रही हैं उनके क्या कंडीशंस हैं, गवर्नमेंट के द्वारा कैसे रूल्स बनाए जाने चाहिए, सेंट्रल लेवल पे कैसा है, स्टेट लेवल पे कैसा है, इन्हीं बातों का इसमें हमें जिक्र करना है। तो देखते हैं इस आर्टिकल को। ऑन सेंटर्स मूव टू। सेंटर्स का मतलब क्या? वही सेंट्रल गवर्नमेंट, ये अपॉस्ट्रॉफी ऐसे जो इससे रिलेशन को शो कर रहा है। मूव मतलब स्टेप। जो गेमिंग और गैम्बलिंग के बारे में जो ये टॉपिक है, जिसमें सेंटर के मूव के बारे में बात हो रही है, किस लिए? टू रेगुलेट मतलब होता है टू कंट्रोल समथिंग। क्या कंट्रोल? ऑनलाइन गेमिंग। मतलब सेंटर ने कुछ स्टेप बनाए हैं। सेंटर का क्या स्टेप है ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए? इस पूरे टॉपिक में इसी के बारे में बात हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। चलिए, ये लाइन तो हो ही गया, दूसरे लाइन को भी देख लीजिए। इकोनॉमिक राइट्स। राइट्स तो आप जानते ही हैं, आपका हक, आपके अधिकार। इकोनॉमिक, आर्थिक, रिलेटेड टू इकोनॉमी, मनी। पर्सनल फ्रीडम्स, आपके खुद की स्वतंत्रता। एंड सोशल इंपरेटिव्स। इंपरेटिव समझते हैं आप? समथिंग दैट इज वेरी नेसेसरी। तो सामाजिक यानी कि सोशली जो चीज बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है, नेसेसरी है, उनके बारे में बात हो रही है। यानी कि सोशल इंपरेटिव का मतलब सामाजिक अनिवार्यता जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पर्सनल फ्रीडम्स आपके, एंड इकोनॉमिक राइट्स आप लोगों के, जो भी चीजें हैं, मस्ट बी इन बैलेंस। इन सारी बातों को दिमाग में रखते हुए गवर्नमेंट को कोई कदम उठाना चाहिए ताकि कहीं से भी कोई भी चीज हर्ट ना हो, आहत ना हो। चलिए पैसेज की शुरुआत करते हैं हम लोग। जो ये आर्टिकल आया है पढ़ लें एक बार। आप इसमें देखेंगे कि कई सारे टर्म्स मैंने व्हाइट कलर से मार्क किया हुआ है, उसे व्हाइट कलर में कर दिया है। एक्चुअल में वो सब्जेक्ट्स और वर्ब के कॉम्बिनेशंस हैं। यानी कि इन्हें मैंने इसलिए कर दिया है अलग कलर में ताकि आपको पहचानना आसान हो जाए। सेंटेंसेस थोड़े बड़े हो सकते हैं, लेकिन यकीन मानिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है वीडियो अगर आप इसे समझने की कोशिश करें तो मैं शुरू करता हूं इसमें। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है द, ये द किसके लिए लगा हुआ है? मेजर्स के लिए लगा हुआ है। ये मेजर्स क्या हो गए? आपके स्टेप्स हो गए, उपाय हो गए, मेथड्स हो गए। यानी कि द मेजर्स, द मेथड्स। कौन से मेथड्स? जो यूनियन गवर्नमेंट का जो मेथड है, जो भी उपाय की बात चल रही है, स्टेप्स की बात चल रही है, अपॉस्ट्रॉफी ऐसे। प्रपोज यहाँ पे एडजेक्टिव है, वर्ब के थर्ड फॉर्म का काम कर रही है। प्रस्तावित मतलब जो अभी पूरी तरह से लागू नहीं हुआ है, जो अभी सिर्फ प्रपोजल ही जिसका रखा गया है। यानी कि गवर्नमेंट ने कुछ मेजर्स दिए हैं, कुछ उपाय दिए हैं, मेथड्स दिए हैं। किस चीज के लिए? फॉर प्रपोजिशन है ना, रेगुलेटिंग, रेगुलेट करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। किसको कंट्रोल करने के लिए? ऑनलाइन गेमिंग, जो ऑनलाइन वगैरह गेम्स हम खेलते हैं उस पर।
कहाँ पे? इन अ ड्राफ्ट अमेंडमेंट। अमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधन, और ड्राफ्ट का मतलब होता है कि जो अभी पूरी तरीके से रेडी ना हो, जो अभी मतलब रफ वर्क टाइप का ही हो। तो जो ड्राफ्ट अमेंडमेंट है, उस ड्राफ्ट अमेंडमेंट में ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट का जो प्रस्तावित, गवर्नमेंट ने जो प्रपोजल दिया है कि कैसे उसे कंट्रोल करना है, जो है सारी चीजें किस चीज के लिए? टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मेजर्स टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टू द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्या है ये? इंटरमीडियरी लाइबिलिटी एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021। यानी कि जो सारी बातें यहां की गई हैं, इसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट के जो मेजर्स हैं, देखिए ये सब्जेक्ट है यहां का, इस सब्जेक्ट का जो वर्ब है, यानी गवर्नमेंट ने जो मेथड्स बताए हैं ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करने के लिए, लीव, चूंकि ये सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए वर्ब प्लूरल है, सेवरल मतलब मेनी क्वेश्चंस, कई सारे क्वेश्चंस, अनआंसर्ड ये आपका एडजेक्टिव, आंसर्ड मतलब जिसका आंसर दे दिया गया, अन लगा देने से इसका मतलब होता है नॉट, अनआंसर्ड मतलब नॉट आंसर्ड। यानी गवर्नमेंट ने जो बहुत सारे मेजर्स दिए हैं, जो भी उनके मेजर्स हैं, किसके लिए? ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करने के लिए, जो भी उन्होंने ड्राफ्ट अमेंडमेंट दिया हुआ है उसमें, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में दिया गया है उसमें, वो बहुत सारे क्वेश्चंस को अभी आंसर्ड करती है, यानी कि जो बहुत सारे डाउट्स हैं उन डाउट्स पे वो खरा नहीं उतर पा रहा है, वो भी जो भी अमेंडमेंट जो भी ड्राफ्ट में लिखा गया है। अब आगे दिया गया है कि सम ऑफ दीज प्रपोज्ड मेजर्स, सम ऑफ दीज प्रपोज्ड मेजर्स। अब यहाँ पे सम ऑफ दीज प्रपोज्ड मेजर्स का मतलब क्या? यही मेथड जो दिए गए हैं यहाँ पे, ये जो मेजर, सच एज कंजंक्शन में मैंने पढ़ाया है, देखिएगा, सच एज का मतलब होता है फॉर एग्जांपल, यानी कि जो जो मेजर्स हैं उसमें, जैसे कि द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी। सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी का मतलब ये होता है एक ऐसी निकाय, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसमें किसी और का कंट्रोल ना हो, खुद ही का, मतलब मेरा ऑर्गेनाइजेशन है, मैं खुद ही कंट्रोल करूं उसे। एस्टेब्लिशमेंट मतलब उसको सेटअप करने का, यानी कि द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग, द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप, यानी कि एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी को स्टेब्लिश करना। कलेक्शन ऑफ नो योर कस्टमर, नो योर कस्टमर केवाईसी वर्ड आप लोग यूज करते होंगे, यानी कि जो बहुत सारे प्रपोज्ड मेजर्स हैं, जैसे कि बात हो रहा है कि सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी के स्टेब्लिशमेंट की, केवाईसी इंफॉर्मेशन लेने की आपके प्लेयर्स से, एंड अपॉइंटमेंट ऑफ अ ग्रीवांस ऑफिसर। ये ग्रीवांस समझते हैं क्या होता है? ग्रीवांस का मतलब होता है कंप्लेन, आपकी शिकायत, और जो ये अपॉइंटमेंट है, जो अपॉइंट करना किसको? ग्रीवांस ऑफिसर, जो कंप्लेन ऑफिसर मतलब जो कि आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे। ये सारी जो बातें हैं विद इन द कंपनी, उस कंपनी में आर, अब ये आर वर्ब है, इसका सब्जेक्ट कहां पे है आपका? ये मेजर्स है। ये क्या बनेगा? सम ऑफ दीज प्रपोज्ड मेजर्स। अब ये कॉमा लगा है, आप देखेंगे कॉमा यहां तक खत्म हो गया। तो अब ये जो सच एज दिया गया है, यहां से लेकर के यहां तक, ये जो दीज प्रपोज्ड मेजर्स लिखे गए हैं, कौन कौन से मेजर्स, उसमें से मतलब मेथड्स, स्टेप्स जो है यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे दिए गए कि आपके सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी का मतलब खुद से नियंत्रित की जाने वाली एक निकाय, एक इंस्टीट्यूशन, या फिर आपके कस्टमर से जो इंफॉर्मेशन लेते हैं उसके बारे में आधार पैन कार्ड के थ्रू जो भी हो वो, और जो ग्रीवांस ऑफिसर के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो सारी बातें हैं कंपनी के अंदर, ये पहले से ही हैं इन प्लेस। यानी कि ये जो मेजर्स दी गई हैं, इन मेजर्स में से कई सारी चीजें जो हैं, जो कई सारी दी गई हैं, उनमें से कुछ जो है वो पहले से ही आपके प्लेस में है। यानी इन दोनों ही सेंटेंसेस को अगर आप देखें तो यहाँ पे इसका सब्जेक्ट ये दिया है और इसका वर्ब कहाँ दिया हुआ था? यहाँ दिया हुआ था। मुझे कैसे पता चला? देखिए, अगर ये सब्जेक्ट है तो कोई ना कोई वर्ब तो आएगा ही। तो फॉर प्रेपोजिशन है तो ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, चूंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब है तो ये फिर इसका ऑब्जेक्ट हो गया, फिर इन प्रेपोजिशन तो ये इसका ऑब्जेक्ट, टू प्रेपोजिशन तो ये पूरा इसका ऑब्जेक्ट यहां तक आ गया। अब जाहिर सी बात है कि वर्ब यहां आया तो इस वाले सब्जेक्ट का वर्ब यही होगा। इस वाले सेंटेंस में सम ऑफ लिखा हुआ है आपका, दीज प्रपोज मेजर्स, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट बन गया इसका। इन मेजर्स में से जो कुछ आपके सम है वो, तो मैंने सब्जेक्ट यहां लिखा है, लेकिन ये मेजर्स में से जो कुछ है वो यहां दिए गए हैं, जो सम मेजर्स हैं, कुछ के बारे में लिख दिया गया, और वो जो मेजर्स हैं हमारे, उनका वर्ब कहां पे आया है? आर। सम ऑफ दीज मेजर्स, यानी सम मेजर्स आर ऑलरेडी इन प्लेस, यानी कि पहले से ही वो यूज में है, पहले से ही वो जो इंडस्ट्री चला रहे हैं उनके अथॉरिटी में ये सारी चीजें हैं। आगे देखते हैं, दीज आर द मूव्स, दीज मतलब उन्हीं मेजर्स की बात हो रही है, मूव्स का मतलब है स्टेप्स, ये वही मूव्स हैं दैट इंडस्ट्री बॉडीज है आपका इंडस्ट्री। अच्छा, इंडस्ट्री और कंपनी का डिफरेंस आप समझते हैं क्या होता है? जैसे मैंने बोला टाटा कार मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ऐसे मान लेते हैं बहुत सारे कंपनीज आपके हैं, आपका मारुति सुजुकी है, मर्सिडीज है, क्या कह सकते हैं, BMW है,
ऑडी है, तो जितनी भी एक कार अलग अलग कंपनी अगर बना रही है तो उसे हम एक फैक्ट्री बोलेंगे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। लेकिन जितने भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कंपनीज हैं उन सबको मिला करके अगर एक छाते के नीचे रखा जाए, एक अम्ब्रेला अंडर वन रूफ, तो उस पूरे का नाम है आपका इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री को हम बोलते हैं कार इंडस्ट्री, का मतलब है कि कार बनाने और बेचने का काम जो करे। एजुकेशन इंडस्ट्री का मतलब यह निकला कि एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी आपके इंस्टीट्यूशंस हैं वो सारे के सारे, समझ में आई बात। तो इंडस्ट्री, तो यहाँ ये बोला गया कि ये जो मूव्स हैं, ये जो स्टेप्स हैं, दैट इंडस्ट्री बॉडीज। इंडस्ट्री बॉडीज का मतलब क्या, ये जो ऑनलाइन गेमिंग की जो बातें चल रही हैं यहाँ पे, गैम्बलिंग की, ये जो इंडस्ट्रीज बॉडीज हैं, ये जो इंडस्ट्री के इंस्टीट्यूशंस हैं, रिप्रेजेंटिंग सच कंपनीज जो हैं, ये रिप्रेजेंटिंग देखिए यहाँ पे एडजेक्टिव है जो इसके लिए आया है, आईएनजी फॉर्म का मतलब है कि यही सब्जेक्ट इसका डूअर है, कि ये जो बॉडीज हैं जो रिप्रेजेंट करती हैं सच कंपनीज को, तो वो जो बॉडीज है वो बॉडीज हैव एनकरेज्ड, इन बॉडीज ने जो है एनकरेज किया है। तो ये जो मूव्स हैं आपके, दीज आर द मूव्स दैट इंडस्ट्री बॉडीज रिप्रेजेंटिंग सच कंपनीज हैव एनकरेज्ड, यानी कि इन लोगों ने इस चीज को बढ़ावा दिया है, इन इंडस्ट्रीज ने इन कंपनीज को। स्टेट्स, अब देखिए सच एज का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल, ये सब्जेक्ट है तो कहीं ना कहीं इसका वर्ब तो आया ही होगा। स्टेट्स सच एज, एक उदाहरण दे दिया यहाँ पे, एग्जाम्पल दे दिया है तमिलनाडु, तमिलनाडु की बात हो रही है। अच्छा, ये जो वांट लिखा गया इसका सब्जेक्ट ये नहीं है, इस वांट का सब्जेक्ट ये है, ये प्लूरल है, इस वजह से ये भी प्लूरल है। तो स्टेट्स, जैसे कि तमिलनाडु की बात चल रही है, वांट मच हायर, मच स्ट्रिक्टर रेगुलेशन। रेगुलेशन मतलब वही कंट्रोल है आपका ऑफ द सेक्टर, जो भी सेक्टर है उसके रेगुलेशन, नियंत्रण का स्ट्रिक्टर। स्ट्रिक्ट जानते हैं आप, स्ट्रिक्ट आपकी पॉजिटिव डिग्री होती है, स्ट्रिक्ट मतलब कठोर, स्ट्रिक्टर उसका कंपैरेटिव डिग्री है, और जो कंपैरेटिव डिग्री, और जब हम कंपैरेटिव डिग्री की बात करते हैं और उसके पहले आपको कोई एडवर्ब लगाना हो तो वो एडवर्ब आपका मच होता है, वो एडवर्ब वेरी नहीं हो सकता। तो आपको ये भी ध्यान देना है कि अगर कंपैरेटिव डिग्री के पहले हमें कोई एडजेक्टिव यूज करना, कोई एडवर्ब यूज करना ही है उसकी डिग्री को बढ़ाने के लिए, तो मच यूज करिएगा, वेरी यूज मत करिएगा। ये पेपर में आ सकता है आपके, चूंकि वहां पे कंपैरेटिव डिग्री लगा है तो आगे आप देख सकते हैं यहाँ पे देन भी लगा हुआ है, ठीक है। ये व्हाट जो है यहाँ का सब्जेक्ट है, इसका वाला वर्ब है। अब बीइंग प्रपोज्ड, व्हाट इज बीइंग प्रपोज्ड एक पैसिव स्ट्रक्चर है, कैसे पता, बी फॉलोड बाय द थर्ड फॉर्म। तो व्हाट इज बीइंग प्रपोज्ड बाय द सेंटर, सेंटर का मतलब क्या बन गया आपका, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंटर इन द ड्राफ्ट, जो इन द ड्राफ्ट क्यों लगा, क्योंकि इस ड्राफ्ट के बारे में यहाँ पे ऑलरेडी बात हो चुकी है। ड्राफ्ट में सेंटर के द्वारा जो चीज प्रपोज किया जा रहा है, एक तो इसकी बात हो गई, यहाँ क्या दिया है, कई राज्य ऐसे हैं, जैसे कि तमिलनाडु की बात हो गई, ये राज्य ये चाहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो मेजर्स आपको प्रपोज किए जा रहे हैं, जितने रूल्स एंड रेगुलेशंस वहां लगाए गए हैं, उससे और ज्यादा स्ट्रिक्ट नियंत्रण, रेगुलेशन की हमें आवश्यकता है। यानी कुछ स्टेट्स ऐसे भी हैं कि वो और भी स्ट्रिक्ट लॉ की बात कर रहे हैं कि ऑनलाइन गेमिंग में, एक्चुअल में होता क्या है कि ऑनलाइन गेमिंग आप कर रहे हैं, अगर गेमिंग में एक नॉर्मल वीडियो गेम अगर आप खेल रहे हैं दैट इज ओके, लेकिन गैम्बलिंग अगर आप कर रहे हैं तो उसमें आपकी लत लग जाती है, बार बार उसी को खेलने लगते हैं, आप पूरे काम धंधा छोड़ करके उसी में लग जाते हैं। इससे क्या होता है कि जब आप पैसे लगने लगते हैं, उसमें सट्टेबाजी होने लगती है, तो आप खुद तो बर्बाद होते हैं क्योंकि लक बाई चांस। गेम का मतलब क्या होता है, अगर एक गेम ऑफ चेस, पहले इसको समझ लेते हैं, अगर आप चेस का गेम खेलते हैं तो ये आपके स्किल पे बेस्ड है, ठीक है, आप में दम है तो आप पाएंगे, नहीं तो नहीं पाएंगे। लेकिन कुछ गेम्स ऐसे हैं जो आपके सट्टे मतलब लक बाई चांस होता है, वो ऐसा नहीं है कि वो आपके बहुत ज़्यादा उसमें स्किल की रिक्वायरमेंट होती है। तो जब आप सट्टेबाजी करते हैं तो कई बार किस्मत काम कर जाती है, लक बाई चांस, तो आप काफ़ी पैसा बना लेते हैं। लेकिन एक जब लत पड़ जाती है इसकी, तो आप अपना पैसा, परिवार का पैसा, कहीं कहीं पैसा चोरी करके लाने लगते हैं और आप बर्बाद होते हैं। तो इस वजह से ये जो टॉपिक है काफ़ी इसको सीरियस वे में लिया गया है। लेकिन जाहिर सी बात है कि जिससे लोगों की जिंदगियां अगर बर्बाद हो रही हैं, तो फिर इसे गवर्नमेंट क्यों इस पे जो है कि ऑनलाइन गैम्बलिंग या ऑनलाइन गेमिंग को जो है प्रमोट करना चाह रही है, क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग एंड ऑनलाइन गैम्बलिंग जो है ये एक, इससे जो है कि हमारे देश की आर्थिक स्थिति को बड़ा फायदा मिलता है। जैसे गुटखे का प्रचार आप लोग देखते होंगे, तो गुटखा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, गवर्नमेंट जो है कि उस पे मतलब बैन तो लगाती है, पैकेट्स पे भी लिखा होता है कि स्मोकिंग किल्स, लेकिन फिर भी लोग पीते हैं। तो गवर्नमेंट इसे बैन क्यों नहीं कर दे रही है, क्यों नहीं पूरी तरह से इंडस्ट्री बन गई? अगर गवर्नमेंट चाह जाए तब तो इस तरह की इंडस्ट्रीज चल नहीं पाएंगी। शराब क्यों बिक जाती है, अगर पूरी तरह से गवर्नमेंट चाह जाए तो बिक ही नहीं सकती है। तो इसका रीजन बस यही है कि इससे गवर्नमेंट की इकोनॉमी में बहुत पैसा आता है, टैक्स आते हैं, बहुत सारे फायदा मिलता है। इस वजह से इस पे जो है कि बातें चल रही हैं। तो यहाँ जो बात चल रही है, कुछ राज्य ऐसे हैं जो इन चीज़ों को लेकर के बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं। वो ये कहना चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने जो ये प्रपोज्ड
जो भी मेथड्स मेजर्स दिया हुआ है वो और ज़्यादा स्ट्रिक्ट किया जाए, बजाय जितना जितना अभी दे रही है उससे कहीं ज़्यादा इन द ड्राफ्ट, पर्टिकुलरली फॉर गैम्बलिंग विद रियल मनी। पर्टिकुलरली फॉर गैम्बलिंग विद रियल मनी का मतलब क्या है कि वास्तव में जो आप अपना पैसा लगाते हैं, तो अगर गैम्बलिंग में आप अपना पैसा लगा रहे हैं तो आप बर्बाद ना हो जाए, आपकी लत न लग जाए। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सेंटर ने कुछ चीज़ों को इसमें लीगलाइज करने की कोशिश की है, लेकिन तमिलनाडु जैसे राज्य और भी राज्य हैं जो ये चाहते हैं कि इसको और स्ट्रिक्ट इसमें नियम कानून लगाया जाए ताकि कहीं से कोई चीज़ गड़बड़ होने के चांसेस ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें अब हम लोग। द सेंटर्स ड्राफ्ट, अभी देखिए जो सेंटर्स ड्राफ्ट सब्जेक्ट तो यही है, ये सिंगुलर लिखा हुआ है, इस वजह से यहाँ पे रिमेन्स। रिमेन्स का मतलब होता है मेंटेन ए स्टेट, मतलब सेंटर का जो ड्राफ्ट है, जो मतलब उसने कोई प्रपोजल दिया है, वो प्रपोजल अभी पूरी तरह से रेडी नहीं हुआ, अभी रफ वर्क पे है। जो ड्राफ्ट है रिमेन्स एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस का मतलब होता है नॉट क्लियर। नॉट क्लियर का मतलब, मान लेते हैं कि मैंने बोला कि एम्बिग्यूअस डिसीजन, तो इस डिसीजन, एम्बिग्यूअस डिसीजन का मतलब ये होता है कि एक ऐसा डिसीजन जो कि क्लियर ही नहीं है, स्पष्ट नहीं है। अनएम्बिग्यूअस लिखा रहा होता तो फिर सही होता। तो ये बोला गया कि गवर्नमेंट का जो ड्राफ्ट है, सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, रिमेन्स एम्बिग्यूअस, ये अभी भी एम्बिग्यूअस है, मतलब कि क्लियर नहीं है। किस पर? ऑन द क्वेश्चन, उस क्वेश्चन पर ऑफ एक प्रपोजिशन है और ये वेदर है। ऑन ऑफ द क्वेश्चन, वेदर का हिंदी में हम कहते हैं कि क्या। एक चीज ध्यान दीजिएगा, इफ और वेदर पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आते हैं आपके पेपर में, थोड़ा सा जिक्र करना चाहूंगा। तो जब आप वेदर यूज करते हैं, सॉरी, वेदर की अगर आप बात करते हैं तो ऑफ, अगर कोई ऑफ ही नहीं, कोई भी प्रेपोजिशन आ जाए, ऑफ आ जाए, ऑन आ जाए, कोई प्रेपोजिशन जरूरत के हिसाब से, इसके बाद अगर कोई वर्ड यूज करना हो, इफ और वेदर में से अगर चूज करना हो, तो प्रेपोजिशन के बाद इफ वाला मत यूज करिएगा, वेदर को ही प्रीफर करिएगा। तो ये यूज में आते हैं कंजंक्शंस। जैसे यहां पे देखा जाए कि जो ड्राफ्ट है वो अभी भी क्लियर नहीं है पूरी तरीके से। अगर उनसे ऑन द क्वेश्चन, इस क्वेश्चन पे कौन सा, ऑफ, वेदर, वेदर मतलब कि क्या, स्टेट्स सब्जेक्ट है, ये इसका वर्ब है, कि क्या जो राज्य हैं उनके पास हो सकती है एडिशनल रेस्ट्रिक्शंस, मतलब कि एडिशनल एडजेक्टिव है यहाँ पे। एडिशनल मतलब जितनी चीजें हैं उससे कहीं ज्यादा, रेस्ट्रिक्शंस मतलब कंट्रोल। सेंटर ने, इसका क्या मतलब है कि सेंटर ने अगर कोई नियम कानून लगाया किसी चीज को लेकर के, तो सेंटर ने बोल दिया ये करिए, लेकिन कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आप देखते हैं कि स्टेट्स के पास कुछ एडिशनल रूल्स होते हैं कि सेंटर ने ठीक है बोल दिया, लेकिन राज्य अगर चाहे कुछ पर्टिकुलर सिचुएशन में तो वो उसे फॉलो कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। तो अभी यहाँ पे यही कहा गया है, ऑथर ने यही लिखना चाहा है यहाँ पे, जो भी लेखक है इसमें, कि सेंटर का जो ये ड्राफ्ट है वो अभी भी ये पूरी तरीके से क्लियर पिक्चर, अनएम्बिगुअस का मतलब कि क्लियर नहीं है, ये एडजेक्टिव होता है। किस क्वेश्चन पे, कि क्या राज्य के पास कुछ एडिशनल रेस्ट्रिक्शंस के पावर हो सकते हैं, कि राज्य अगर चाहे कि नहीं ये करना है या नहीं करना है, या कुछ अपने कंडीशंस लगाना चाहे, तो क्या ऐसा राज्य कर सकती है। इस बात का खुलासा अभी जो ड्राफ्ट गवर्नमेंट ने दिया हुआ है, कौन से, रेगुलेट करने के लिए ऑनलाइन गेमिंग को, इस चीज का आंसर उसमें नहीं दिया गया है। सो फार जब हम यूज करते हैं तो सो फार का मतलब होता है अभी तक, यानी इसका ये मतलब होता है कि पास्ट के किसी मैसेज को प्रेजेंट से रिलेट करना। मैंने बोला कि अभी तक मैंने ये काम नहीं किया है, तो आई हैव नॉट डन दिस वर्क सो फार, तो सो फार हो गया पास्ट प्लस प्रेजेंट, तो सो फार लग गया, प्रेजेंट परफेक्ट होना चाहिए। तो अभी तक की जो बात है, जो ये इंडस्ट्री है, क्योंकि सिंगुलर है, हैज स्टेव्ड ऑफ। स्टेव्ड ऑफ ये क्या है, आपका एक फ्रेजल वर्ब है, ये एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब आपका होता है टू अवॉइड, मतलब किसी चीज से बच जाना, किसी चीज का प्रभाव अपने ऊपर ना पड़ने देना। आगे देखते हैं इसमें, सो फार अभी तक की क्या बात है, कि जो ये इंडस्ट्री, द इंडस्ट्री क्यों लिखा, बिकॉज हियर वी आर टॉकिंग अबाउट ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जो है उनकी बात हो रही है। अच्छा, आप देखे होंगे कि रमी आ गया है, ड्रीम 11 आ गया है, एनपीएल, बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं, एप्स आ गए हैं जिन पे कि आप ऑनलाइन बेटिंग कर सकते हैं। तो उसी की बात चलिए कि जो इंडस्ट्री है ये अभी तक बच पाई है, किस चीज से बच सकी है, हैज स्टेप्ड ऑफ सेवरल बैन्स, मतलब कि इस पे बैन जो लगने थे वो बैन इस पे लग नहीं पाए। बाई माउंटिंग लीगल, ये जो बाई है प्रेपोजिशन है, बाई मैनर की भी प्रेपोजिशन होती है। मैनर का मतलब किसी पर्टिकुलर अप्रोच को यूज करके, बाई किस अप्रोच को यूज करके इंडस्ट्री बच गई, मतलब उसे बैन नहीं लग पाए। बाई माउंटिंग लीगल चैलेंजेस, माउंटिंग लीगल चैलेंजेस का मतलब क्या होगा, कि लीगल चैलेंजेस दे करके, मतलब कि जो याचिका करता होते हैं
वो जब पिटिशन डालते हैं, जब वो लोग कोर्ट में जब जाते हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, तो बताते हैं कि इन इन चीज़ों से ये गलत है ऑनलाइन गेमिंग। तो ये कुछ भाई जाहिर सी बात है कि बड़ा ऐप बना रहे हैं, बड़े ऑर्गेनाइजेशन ओनर्स हैं, मार्केट के बड़े प्लेयर्स हैं, तो इनके पास तो ऑलरेडी जो है कि लीगल एडवाइज़र होते ही हैं कि अगर आप ये करेंगे तो इस तरह की प्रॉब्लम सोसाइटी में आ सकती हैं, जो एडवाइस करते हैं ना, तो इसका तोड़ ये है। तो इस हिसाब से ये लोग काम को डिजाइन करते हैं कि अगर आप जाके पिटिशन भी डालते हैं, अगर आप पिटिशनर हैं, तो वहां पे उसका तोड़ वो रखे रहते हैं कि नहीं भाई आप जो बता रहे हैं इलीगल कोई काम नहीं है, इसमें ऑनलाइन बेटिंग नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे तर्क वो देते हैं। तो ये जो इंडस्ट्रीज हैं इनके ऊपर बैन लग सकते थे, लेकिन इनके ऊपर वो बैन लगे नहीं। लगे कैसे नहीं? माउंट करना मतलब इंक्रीज कर देना, कि ये चीज को बढ़ा देना, कि उसको एक्सरसाइज में लेकर के आना, लीगल चैलेंज देकर के। और क्या आर्ग्यूमेंट देते हैं? दे ऑफर गेम्स, देखिए सब्जेक्ट है दे, अब ये इंडस्ट्री का मतलब जो अलग अलग कंपनीज है यहाँ पे उसके लिए दे लगा है, वो लोग ऑफर करते हैं, देते हैं क्या? गेम्स देते हैं। कौन सा गेम देते हैं? ऑफ स्किल एंड नॉट दोज प्योरली डिपेंडेंट ऑन। आगे देखते हैं इसमें। अभी जैसे कि मैं ड्रीम 11 की बात करूं, तो ड्रीम 11 अगर आप नहीं जान रहे हैं तो एक बार पढ़िएगा इसके बारे में। ये जो आपका ऑनलाइन एक गेमिंग आया है, इसमें क्रिकेट टीम आप बना रहे हैं, तो इसमें है क्या कि जो मैनेजर्स होते हैं जो टीम को मैनेज करते हैं, तो जाहिर सी बात है ऐसा तो है नहीं कि आप किसी भी प्लेयर को रैंडमली उठा लें और वो टीम जीत जाए आपकी। अगर आप अच्छे प्लेयर्स को उसमें लेकर के आ रहे हैं तो ये भी तो एक तरीके का स्किल है। ऐसा जो है कंपनी वाले बताते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई भी इंसान आया, अपनी टीम बनाया और टीम बनाने के बाद वो टीम जीत गई। उस टीम में अच्छे प्लेयर्स की जजमेंट के लिए आपको पूरा का पूरा उन प्लेयर्स के बारे में पता होना चाहिए। आपके प्रिडिक्शन कैसे करते हैं आप? ऐसे हवा में तो कर नहीं लेंगे कोई भी बात कि ठीक है ये प्रिडिक्शन है, ये वाला टीम जीत जाएगा, वो वाला प्लेयर जीत जाएगा, ऐसे तो होता नहीं है। तो आपको एक प्रॉपर जजमेंट, जो जजमेंट की जो एबिलिटी है वो आपके अंदर होनी चाहिए। आपको खुद उसके बारे में बहुत सारा आइडिया होना चाहिए, तब जाकर के ये काम करेगा। करते करते चीजें आएंगी आपकी। तो वो लोग यही आर्ग्यूमेंट देते हैं कि ये जो ऑनलाइन गेमिंग है, जो गैम्बलिंग है, उसमें हम लोग एक इस तरह का गेम है जो स्किल पे बेस्ड है। अगर स्किल के बेस्ड है, आप में दम है तो पाएंगे, नहीं है तो नहीं पाएंगे। न कि नॉट दोज प्योरली डिपेंडेंट ऑन, ये पूरी तरीके से डिपेंडेंट नहीं है किस पे, और भी है क्या आगे, किस पे डिपेंडेंट नहीं है? ऑन चांस। चांस मतलब लक। अब आगे दिया हुआ इसी अगर डैश करके, यानी इसी के बारे में बताया गया, अ टेन्यूअस डिस्टिंक्शन। डिस्टिंक्शन का मतलब होता है डिफरेंस, अंतर। टेन्यूअस मतलब क्या होता है? आपका वीक, बहुत ही कमजोर, या थिन, वेरी थिन मतलब बहुत ही पतला। जैसे हम बोलते हैं ना कि देयर इज अ वेरी थिन डिफरेंस बिटवीन कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस, समझ पाना अंतर है। वही यहाँ पे बोला गया कि बहुत ही टेन्यूअस डिफरेंस, डिस्टिंक्शन है, मतलब बहुत थोड़ा सा अंतर है फॉर रियल मनी गेमिंग। तो इन्होंने ये बताया कि जो लक बाई चांस और जो गेम है जो स्किल बेस्ड है, उसमें और इसमें बहुत थोड़ा सा गैप है। और वो क्या है? आपका जो रियल मनी गेमिंग का मतलब क्या है? पैसे दे के जो गेम खेलते हैं आप, तो उसमें बहुत थोड़ा सा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर नहीं है। ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब बहुत ही कमजोर, डिस्टिंक्शन मतलब डिफरेंस हो गया। स्टिल अभी भी गेम्स कौन सा? अच्छा, गेम्स के बाद दिया है दैट रिक्वायर वेजरिंग। ये पूरा का पूरा इसके लिए एक एडजेक्टिव क्लॉज है, ये पूरा का पूरा इसके लिए एक एडजेक्टिव क्लॉज है, ठीक है। तो ये गेम्स देखिए सब्जेक्ट है, सेम कलर कर दिया मैंने, ये आर इसका वर्ब है। दैट रिक्वायर, ये वर्ब सब्जेक्ट प्लूरल था, इसलिए यहाँ का वर्ब भी मैंने प्लूरल ही बना दिया है, मतलब बना हुआ है ऑलरेडी। वेजरिंग, वेजरिंग समझते हैं आप लोग? अ काइंड ऑफ बेटिंग। वेजरिंग, वेजर करना मतलब कि पैसे दे करके सट्टा लगाना। ऑब्वियसली सट्टा तो पैसे दे के ही लगता है, अगर बड़े लेवल पे आप करें तो गेम्स, तो किस तरह के गेम्स? वो वाले गेम्स जिसमें सट्टेबाजी की जरूरत होती है, जिनमें बेटिंग लगाया जाता है, वो गेम्स आर आउटलॉड। आउटलॉड का मतलब आउटलॉ, आउटलॉ होता है ना, आउटलॉड थर्ड फॉर्म है। आउटलॉ का मतलब ये हो गया कि इलीगल है, यानी जिनमें पैसे का लेन देन है, जिनमें सट्टा लगा रहे हैं आप, वो ऑलरेडी इलीगल है। कहां पे? इन द फिजिकल फॉर्म। इन द फिजिकल फॉर्म का मतलब क्या है कि ऑफलाइन मार्केट में पेड़ के नीचे बैठ गए, ताश खेले जा रहे हैं आप, या फिर कोई दूसरा गेम खेले जा रहे हैं जिनमें सट्टा लगा रहे हैं फिजिकली, ये आउटलॉड है। आउटलॉड का मतलब होता है कि नॉट कवर्ड अंडर लॉ, जो कि इलीगल है। तो ऑलरेडी इलीगल है, किसके तहत? अंडर द कॉलोनियल पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867, यानी आज़ादी के पहले जो है कि जब हमारा गुलाम हुआ करता था, उस वक्त भी ये बना हुआ था। उस लॉ के अंदर जो है ये गलत है, इलीगल है। या स्टेट्स ओन गैम्बलिंग लॉज। स्टेट्स ओन गैम्बलिंग लॉज का मतलब क्या है? स्टेट का अपना खुद का भी लॉ होता है कि इसके तहत जो है
जैसे कि आप दारू के बैन की बात करें तो बिहार में हो गया तो उधर दारू बैन है, लेकिन कई राज्यों में दारू बिकती है आपकी। तो स्टेट के अपने इंडिविजुअल राइट्स भी होते हैं, कुछ कुछ पर्सनल राइट्स भी होते हैं, फ्रीडम होती है उनके पास, को कुछ पर्टिकुलर नियम कानून लगा सकते हैं। तो यही है कि इस एक्ट जो कि 1867 में जो बनाया गया था, गैम्बलिंग एक्ट, उसके अकॉर्डिंग भी जो फिजिकल लेवल पे जो पैसे का लेन देन होता है, जो सट्टेबाजी आप करते हैं, वो इलीगल है, या फिर स्टेट के भी कुछ पर्सनल लॉज होते हैं उसके अकॉर्डिंग भी कुछ चीजें जो हैं इसमें इलीगल होती हैं। 24 मिनट की वीडियो हो गई, आगे देखते हैं। अच्छा, एक काम करना है आपको, कमेंट करके आप बताइएगा कि जिस तरीके से मैं इसे एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको ये समझ में चीजें आ रही हैं। अगर नहीं आ रही हैं, अगर आप चाहते हैं कि और डिटेल में एक्सप्लेनेशन करूं, एक्चुअल में है क्या कि मैं पहले बड़े आराम से एक एक वर्ड को ब्रेक करके, लेकिन कुछ बच्चों ने कहा कि बड़ा बोरिंग हो जाता है, इस वजह से मैंने वैसा फिर किया नहीं। ये रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो को अपलोड कर रहा हूं, तो नीचे कमेंट करके बताइएगा जरूर कि वीडियो लगी कैसे, क्योंकि आपके सजेशन से ही ये आसान आपके लिए ही किया जा रहा है, ये सारे काम आपके लिए किए जा रहे हैं। आप कुछ और तरीका चाहते हैं तो उस तरीके को जरूर बताइएगा कमेंट करके, ताकि इन चीजों को आसानी से आप तक पहुंचाया जा सके और ज्यादा से ज्यादा आप बेनिफिट पा सकें। यहां दिया हुआ है अ क्लियर आंसर। अब ये लग गया है आंसर के लिए एडजेक्टिव है, एक स्पष्ट आंसर, मतलब जो कि एम्बिग्यूअस ना हो, बिल्कुल क्लियर हो, ऑब्वियस हो। शुड कम, आना चाहिए, सजेशन किया गया है कहां से आना चाहिए, द यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट कोई और नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट की ही बात हो रही है। ऑन देखिए फिर प्रीपोजिशन है, तो वेदर आया है, एग्जाम में आप बैठेंगे इफ लगा रहेगा, गलत रहेगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट से सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट से, यूनियन गवर्नमेंट से एक क्लियर, एक स्पष्ट आंसर मिल जाना चाहिए कि क्या जो राज्य हैं आर एम्पावर्ड। एम्पावर्ड का मतलब होता है टू गिव स्पेशल पावर, स्पेशल राइट्स टू अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, अ पर्टिकुलर पर्सन, ग्रुप। राज्यों के पास स्पेशल राइट्स दिए जाते हैं, दिए जाएंगे। टू प्रोहिबिट का मतलब होता है टू स्टॉप, रोकने के लिए। दीज गेम्स ऑनलाइन एज दे डू ऑफलाइन, जैसे कि ऑफलाइन में राज्यों को ये अधिकार दिए गए हैं कि वो इन पे अपने नियम कानून, रूल्स एंड रेगुलेशंस लगा सकते हैं। तो अभी ऑनलाइन के लिए यूनियन गवर्नमेंट ने ये बात क्लियर नहीं किया है कि ठीक है हमारे रूल के बाद भी आप कुछ स्पेशल कंडीशन उस पर अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो यही बोला गया कि क्लियर आंसर इस पे सेंटर के द्वारा मिल जाना चाहिए, जो कि मिला नहीं है। आगे देखिए कंजंक्शन यहाँ पे यूज किया गया है व्हाइल। इसके बाद देखिए क्लॉज है, द गेमिंग इंडस्ट्री। ये जो गेमिंग इंडस्ट्री है has huge potential as an economic driver of growth in India। ये देखिए कॉमा लगाना है, यहां तक एक क्लॉज, there is strong case for robust regulation, यहां से यहां तक जुड़ा हुआ है, दो क्लॉजेज हैं। यद्यपि, हालांकि जो गेमिंग इंडस्ट्री है, ये देखिए सब्जेक्ट है, ये इसका वर्ब है। यूज मतलब बहुत बड़ा, वेरी बिग, पोटेंशियल मतलब क्षमता है, एबिलिटी है। जो गेमिंग इंडस्ट्री है उसके पास बहुत बड़ा पोटेंशियल है एज एन इकोनॉमिक ड्राइवर। ड्राइवर समझते हैं क्या होता है आप लोग? ड्राइवर मतलब होता है गाड़ी का ड्राइवर, वन हु ड्राइव्स, मीन्स किसी भी चीज को आगे बढ़ाने वाला, यही तो हम इसका मतलब निकाल सकते हैं। तो किसको आगे बढ़ाने वाला? एज एन इकोनॉमिक ड्राइवर, आर्थिक स्थिति को आगे बढ़ाने वाला। किसकी आर्थिक स्थिति को? इंडिया में ग्रोथ की आर्थिक स्थिति को बढ़ाने के लिए बढ़ाने वाला एक बहुत बढ़िया एक ड्राइवर है, मतलब एक बहुत बढ़िया फैक्टर है। हियर यू कैन टॉक अबाउट ड्राइवर एज ए फैक्टर, मतलब कि एक इकोनॉमिक फैक्टर है जो ग्रोथ, इंडिया में ग्रोथ के इकोनॉमिक फैक्टर की तरह काम करता है, जो कि स्पीड को बढ़ाता है। देयर इज, हालांकि ऐसा तो है, इसके बावजूद भी अ स्ट्रॉन्ग केस, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मतलब रॉबस्ट हो गया, स्ट्रिक्ट हो गया, फॉर रॉबस्ट रेगुलेशन। ये है तो गेमिंग इंडस्ट्री, लेकिन इसमें रॉबस्ट रेगुलेशन का मतलब ये है कि हमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंट्रोल बनाना पड़ेगा, इस पे एक नियम बनाना पड़ेगा, लॉ बनाना पड़ेगा, जिससे कि एक प्रॉपर वे में इस काम को किया जा सके। अदरवाइज सबको इसकी लत अगर लग गई, नियम कानून अगर नहीं रहा, तो लोग बर्बाद होते रहेंगे, सुसाइड्स होते रहेंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते रहेंगे। आगे दिया गया है इसमें ऑफ स्किल। ऑफ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, या फिर ऑफ चांस। ऑफ स्किल का मतलब एक ऐसा काम, एक ऐसा गेम जो आप अपने दम पर खेलते हैं। जैसे चेस का गेम हो गया, आपका दिमाग, क्रिकेट आप खुद ही खेल रहे हैं। ये नहीं कि मैं बैठा हुआ हूं, बैठ के सट्टे लगा जा रहा हूं, धोनी आए हुए हैं, अब ये मारेंगे, ये बॉल पक्का जो है सिक्सर जाएगा, चलो चलो जितने लोग लगाना है लगा दो, पैसा मिलेगा, इस टाइप वाला नहीं। तो ऑफ चांस का मतलब कि लक बाई चांस, भाग्य भरोसे। स्किल का मतलब हो गया आपका, आपके दम पर, जो आपका खुद का एक्सपीरियंस है, जो आपने सीखा है। तो चाहे स्किल का गेम हो, चाहे लक बाई चांस वाला गेम हो, ऑल ऑनलाइन गेम्स, जितने भी ऑनलाइन गेम्स हैं वो सारे के सारे, इंपैक्ट, ये सब्जेक्ट है, प्लूरल, ये वर्ब है। ये प्रभाव डालते हैं किस पे? इंडिविजुअल्स, हर एक पर्सन पे, एंड सोसाइटी, दोनों में प्रभाव डालते हैं। किन केसेस में?
शॉर्ट टर्म के लिए भी, लॉन्ग टर्म के लिए भी। मतलब कि अगर आप जीत रहे हैं, हार रहे हैं, या जिंदगी बर्बाद हो रही है, सुसाइड्स हो रहे हैं, टाइम बर्बाद कर रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो शॉर्ट टर्म के लिए यानी कि अभी तुरंत भी इसका नुकसान देखने को मिल सकता है, अभी नहीं मिल रहा है तो आगे लॉन्ग टर्म में आपको जो है कि इसका नुकसान देखने को मिल सकता है। पहला पैराग्राफ ओवर, आगे आते हैं दूसरे पैराग्राफ में। यहाँ पे भी देखिए सब्जेक्ट और वर्ब को मैंने अलग कलर में कर दिया है। द गवर्नमेंट, यही सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर है, ये वर्ब हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट है, थर्ड फॉर्म लिखा गया है, ये रहा। इंडिकेटेड, इंडिकेटेड का मतलब है टू गिव हिंट, टू इंडिकेट समथिंग मीन टू सजेस्ट समथिंग, इट मीन्स टू गिव हिंट, संकेत देना। गवर्नमेंट इंडिकेट कर चुकी है, संकेत दे चुकी है, क्या, दैट कंजंक्शन से उसको इसको जोड़ा गया। द डिफिनिशन का ये प्रेपोजिशन है ऑफ ऑनलाइन गेम, एक ये इसका ऑब्जेक्ट है और इसी के बारे में बोला गया विच इज लिमिटेड इन द ड्राफ्ट अमेंडमेंट टू वेजरिंग प्लेटफॉर्म। अच्छा, यानी कि जो ये ऑनलाइन गेम की बात चल रही है, इसकी जो परिभाषा दी गई है, कौन सी परिभाषा, जो विच कॉमा लगा है ना, यानी इसके बारे में पूरी बात चल रही है, कॉमा से लेके यहां तक जो है, यानी ये कॉमा से ये मतलब कि विच इज लिमिटेड, जो कि सीमित है। क्या सीमित है? ये डिफिनिशन, किसका डिफिनेशन? ऑनलाइन गेम का जो डिफिनेशन सीमित है इन द ड्राफ्ट, जो गवर्नमेंट ने दिया है ड्राफ्ट का, पहली लाइन में लिखा हुआ था ड्राफ्ट अमेंडमेंट टू वेजरिंग प्लेटफॉर्म, लिमिटेड टू वेजरिंग प्लेटफॉर्म्स का मतलब क्या निकला कि ऑनलाइन गेम्स, मैंने अगर बोला लिमिटेड टू समथिंग, लिमिटेड टू समथिंग का मतलब है कि कोई चीज है वो यहीं तक सीमित है। तो जो लिमिटेड है क्या, वो जो डिफिनेशन है ऑनलाइन गेम का, वेजरिंग प्लेटफॉर्म मतलब ऐसे प्लेटफॉर्म्स, ऐसे एप्स, यहाँ पे एप्स की बात हो रही है ऑनलाइन, जो कि जिनमें पैसे का, जिनमें सट्टेबाजी होती है। तो जो डिफिनेशन अभी सिर्फ यहीं तक सीमित है, वो डिफिनेशन, ये सब्जेक्ट है, इसका वर्ब यहाँ पे, उस डेफिनेशन को एक्सपांड किया जा सकता है और बढ़ाया जा सकता है। मतलब जो सिर्फ यहीं तक सीमित है, इसका दायरा और बढ़ाया जा सकता है इन फ्यूचर टू इंक्लूड, सम्मिलित करने के लिए ऑल गेम्स ब्रॉडली। मतलब कि सिर्फ ऑनलाइन ही नहीं, जितने भी गेम्स हैं वो सारे के सारे भविष्य में, जो अभी तक, यानी कि जो डिफिनेशन ऑनलाइन गेम का ड्राफ्ट में अभी सिर्फ सट्टेबाजी के प्लेटफॉर्म तक ही सीमित है, उस डिफिनेशन को आगे और भी अमेंडमेंट के थ्रू बढ़ाया जा सकता है, जो इंक्लूड करे सारे के सारे गेम्स को, जितने भी गेम्स आते हैं सारे इसके अंदर आ जाए। सोसाइटीज यहाँ पे सब्जेक्ट है। अराउंड द वर्ल्ड मतलब विश्व भर में जितने भी सोसाइटीज हैं, सारे के सारे विश्व भर की सोसाइटीज, अभी ये सोसाइटीज सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि अराउंड प्रेपोजिशन है तो ये ऑब्जेक्ट बन गया, तो वो सब्जेक्ट यहाँ पे प्लूरल है, इस वजह से यहाँ का वर्ब भी प्लूरल हो गया। ग्रैपल विद, ग्रैपल विद इज अ फ्रेजल वर्ब। ग्रैपल विद का मतलब होता है टू डील विद, इसका मतलब होता है टू डील विद, सामना करना, ठीक है। टू टैकल, ग्रैपल के साथ विद, डील के साथ विद, लेकिन टैकल के साथ नहीं आएगा। टैकल का मतलब ये, एक मिनट पतला कर लूं क्या, थोड़ा इसे मोटा लग रहा है, हाँ, TACKLE, टू टैकल, सामना करना। तो विश्व भर की जो सोसाइटीज हैं वो जूझ रही हैं, लड़ रही हैं, सामना कर रही हैं। किस चीज से जूझने की कोशिश कर रही हैं? द इफेक्ट्स, किसका इफेक्ट? ऑफ वीडियो गेम्स। वीडियो गेम्स का इफेक्ट इस ऑफ और इस फ्रेज की वजह से डेफिनेट हो गया। तो जो प्रभाव पड़ रहा है वीडियो गेम्स का, किन पे पड़ रहा है? ऑन यंग प्लेयर्स। तो जो सोसाइटीज है, विश्व भर की सोसाइटीज, वीडियो गेम्स का प्रभाव जो पड़ रहा है यंग प्लेयर्स पे, उसके प्रभाव से लड़ने की कोशिश कर रही हैं। और किससे लड़ने की कोशिश कर रही हैं? एंड द अडिक्टिव साइकिल दैट सम गेमर्स कैन गेट स्टक इन। गेमर्स आपका सब्जेक्ट है, कैन गेट स्टक ये वर्ब है, ये है एक प्रेपोजिशन और इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है ये वाला अडिक्टिव साइकिल, साइकिल्स। अडिक्टिव, एडिक्शन का मतलब क्या होता है? लत पड़ जाना। अडिक्टिव एडजेक्टिव है, इसका मतलब है लत से संबंधित, रिलेटेड टू एडिक्शन। कौन सा एडिक्शन? एक ऐसा एडिक्शन, एडिक्टिव साइकिल का मतलब जो बार बार वही काम करने का मन करे। यानी जो विश्व भर की सोसाइटीज हैं, वो सोसाइटीज लड़ रही हैं, सामना कर रही हैं। किसका सामना कर रही हैं? किससे लड़ने की कोशिश कर रही हैं? कि वीडियो गेम्स का जो इफेक्ट इन पे पड़ रहा है, जो यंग प्लेयर्स है, जो नौजवान हैं, उनसे जो प्रभाव पड़ रहा है, जो नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है, उससे बाहर आने के लिए लड़ रही हैं। और किसी से लड़ रही हैं? और जो एडिक्टिव साइकिल्स है, एडिक्टिव साइकिल मतलब लत पड़ गया है कि बार बार वही करना है। दैट सम गेमर्स, एक ऐसा साइकिल, ये दैट जो है आपका एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो इस एडिक्टिव साइकिल को इस प्रीपोजिशन से जोड़ रहा है। यानी कि ये गेमर्स
की पॉसिबिलिटी है कि फंस जाए। गेट स्टक मतलब फंस जाना, किसमें फंस जाए? इस एडिक्टिव साइकिल में फंस जाए। एडिक्टिव साइकिल का मतलब क्या कि जब वो खेलना शुरू करते हैं तो वो उनको उसी की लत लग जाती है। वो सारे काम धंधा छोड़ करके दे ट्राई टू प्ले द गेम एवरी टाइम द होल डेज, पूरे दिन भर वही करना चाहते हैं। तो इससे कैसे बाहर निकलना है इसके लिए लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आगे एग्जांपल दिया हुआ है चाइना का, इसमें फॉर एग्जांपल चाइना का ये वर्ब आ गया हैज लिमिटेड। चाइना ने क्या है? लिमिट कर लिया है, कंट्रोल कर लिया है। द नंबर ऑफ आवर्स मतलब कि कितने घंटे की जो संख्या है दैट यंग गेमर्स आर अलाउड टू प्ले, मतलब कितने घंटे चाइना ने क्या है? लिमिट कर दिया है कि सिर्फ इतने ही घंटे जो यंग गेमर्स हैं वो अलाउड हैं। प्लूरल है, प्लूरल हो गया, सब्जेक्ट वर्ब, खेल सकते हैं टू प्ले डेली, कि सिर्फ इतने ही घंटे खेल सकते हैं। और उस घंटे के बाद आफ्टर विच दे आर लॉक्ड आउट। लॉक आउट आपका होता है एक फ्रेजल वर्ब। लॉक आउट फ्रेजल वर्ब का मतलब ये होता है टू प्रिवेंट यू फ्रॉम एंटरिंग द रूम बाय लॉकिंग इट, मतलब दरवाजे को बंद कर देना ताकि आप उसके अंदर ना आ पाए। आप ऑनलाइन ऐप पे खेल रहे हैं, आपके आवर्स फिक्स्ड हैं कि इतने ही घंटे खेलने हैं, आप उतने घंटे खेलेंगे, उसके बाद उस ऐप को खुद ही बाहर आ जाएगा। वो पूरे दिन भर आप नया खेल ही नहीं पाएंगे। तो चाइना ने यह अप्लाई किया हुआ है कि आप इतने ही घंटे खेल सकते हैं और उस घंटे के बाद लॉक्ड आउट फॉर द डे, उस पर्टिकुलर डे के लिए लॉक्ड आउट, वो ऐप बंद हो जाएगा आपके लिए, आप नहीं खेल पाएंगे। आगे केयर मतलब ध्यान दे करके, एंड रेस्ट्रेन मतलब होता है कंट्रोल, संयम करना। ध्यान दे करके और संयम के साथ मस्ट बी, ये सब्जेक्ट है, मस्ट बी एक्सरसाइज्ड। ध्यान और संयम से मस्ट बी एक्सरसाइज, जरूर इनका ध्यान एक्सरसाइज करना, मतलब किसी चीज को यूज करना, इसको यूज में लाना चाहिए। क्यों लाना चाहिए, कब लाना चाहिए? व्हेन पॉन्डरिंग। ये जो पॉन्डर वर्ब दिया हुआ है ना, पॉन्डर, देख लीजिए जरा। पॉन्डर समथिंग का मतलब होता है टू कंसीडर समथिंग डीपली और टू थिंक समथिंग डीपली। टू थिंक समथिंग डीपली, ये एक फ्रेजल वर्ब है, मतलब नॉर्मल वर्ब है, ट्रांसिटिव भी यूज कर सकते हैं, इंट्रांसिटिवली भी यूज कर सकते हैं। तो पॉन्डर ओवर समथिंग भी कर सकते हैं आप, पॉन्डर ओवर समथिंग भी कर सकते हैं। आप चाहे तो ओवर लगाएं, चाहे तो ना लगाएं, इसका मतलब ये भी होता है म्यूज। ये सब सिनोनिम्स हैं इसके, म्यूज करना, किसी चीज को सोचना, किसी चीज को सोचना, ध्यानपूर्वक सोचना। तो पॉन्डर के साथ आप ओवर लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, ऑन भी कई बार लग करके देखने को मिलता है। तो केयर और संयम दोनों को रखने की जरूरत है। मस्ट का मतलब ऑब्लिगेशन है, दोनों को यूज किए जाने की जरूरत है। कब? व्हेन पॉन्डरिंग, सोचते समय, विचार करते समय। सिमिलर स्टेप्स इन इंडिया, मतलब जैसा स्टेप चाइना ने लिया है उसी तरह का स्टेप, मतलब कोई रेस्ट्रिक्शन आप लगाना चाहते हैं ऑनलाइन गेमिंग पे ताकि यूथ्स भटक ना जाएं कहीं अपना पाथ, तो आपको जो है कि बड़ा ध्यान देना पड़ेगा। केयर और रेस्ट्रेंट मतलब कि संयम रखना पड़ेगा अपने ऊपर। लिस्ट, लिस्ट तो आप जानते ही हैं, कंजंक्शन की वीडियो देखिएगा। लिस्ट वर्ब का मतलब होता है, कहां चले गए, आइए, लिस्ट जो होता है इसका मतलब होता है मे इट नॉट हैपन। इसका मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो। तो लिस्ट के बाद जो वर्ब यूज करते हैं वो अपने बेस फॉर्म में यूज करते हैं। बेस मतलब इसमें एस या ईएस फॉर्म नहीं लगाया जाएगा, या आप चाहें तो शुड के साथ इसे लगा सकते हैं, शुड फॉलोड बाय द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, ये कंजंक्शन है, मैंने पढ़ाया है। तो लिस्ट के साथ कोई भी सब्जेक्ट आ जाए उसके साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का यूज आप बिल्कुल नहीं करेंगे, ये गलत हो जाएगा। आइए पीछे देखते हैं यहाँ पे। तो गवर्नमेंट जो है यहाँ पे ये बोला गया है कि गवर्नमेंट को केयर और संयम रखने की जरूरत है जब वो ऐसे ही स्टेप्स को इंडिया में लेके आना चाहे। क्यों ऐसा संयम लाने की जरूरत है? क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसेस अनसर्टेनिटी, कि कहीं ऐसा, अच्छा देखिए यहाँ पे गलत हो गया ना कि इंट्रोड्यूस ही होना चाहिए, यानी कि पेपर में गलत छपा हुआ है, ये एस नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस होना चाहिए था। अब आप सोचेंगे सिंगुलर है तो ये एस लगेगा, नहीं, यहाँ पे लिस्ट लग गया। तो लिस्ट के बाद अगर वर्ब आप यूज करते हैं तो या तो फर्स्ट फॉर्म लगा दें, एस ना लगाएं उसमें, या शुड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगा दें, तो ये गलत था यहाँ पे। तो मतलब कि गवर्नमेंट को इसलिए ऐसा करना चाहिए, संयम को रखना चाहिए, आपको केयर रखना चाहिए ऐसे स्टेप्स को इंडिया में लाने के लिए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि गवर्नमेंट जल्दीबाजी कर जाए और एक ऐसे चीज को इंट्रोड्यूस कर दे जो अनसर्टेन है, अनिश्चित है। किसके लिए है? फॉर बोथ स्मॉल डोमेस्टिक गेम डेवलपर्स एंड लार्ज इंटरनेशनल स्टूडियोज विद इंडियन
ऑडियंसेस। कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट इस पे ध्यान दे, क्योंकि गवर्नमेंट ध्यान नहीं देगी तो क्या पता ऐसा हो जाए कि जो हमारे देश लेवल पर स्मॉल डोमेस्टिक गेम डेवलपर्स हैं उनके लिए भी अनसर्टेनिटी ना आ जाए, मतलब कि उनके लिए हिंडर ना हो जाए, हिंड्रेंस ना आने लगे, बाधाएं ना पड़ने लगे। और जो लार्ज इंटरनेशनल स्टूडियोज हैं, जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म में विश्व लेवल पर जो काम करते हैं, दूसरे देश के हैं, इंडिया में हैं, उनके कस्टमर्स अगर आपके इंडियंस हैं तो अब जाहिर सी बात है गवर्नमेंट अगर लॉ लगा रही है तो फिर उन इंडस्ट्रीज को भी दिक्कत आएगी इससे। तो गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए ताकि जो ऑडियंस हैं, इंडियन ऑडियंस, मतलब जो ये प्लेयर्स हैं हमारे, डेवलपर्स हैं, गेम डेवलपर, ऐप डेवलपर, चाहे वो डोमेस्टिक लेवल के हों चाहे इंटरनेशनल लेवल के हों, इंटरनेशनल लेवल के हैं तो इंडियन कस्टमर्स तो होंगे ही होंगे, उनके होने ही चाहिए, तो दिक्कत ना हो जाए कहीं उनको। द गवर्नमेंट हैज सेड, अभी देखिए द गवर्नमेंट है, सब्जेक्ट है, हैज सेड, सिंगुलर सिंगुलर, गवर्नमेंट कह चुकी है, क्या कह चुकी है? द गोल इज टू फैसिलिटेट, जो गवर्नमेंट का गोल है वो क्या है? टू फैसिलिटेट, मतलब टू मेक समथिंग इजी फॉर समवन, टू मेक समथिंग अवेलेबल। गवर्नमेंट का गोल ये है, उद्देश्य ये है कि वो अवेलेबल कराए, क्या अवेलेबल, फैसिलिटेट करे, सुविधा दे, किसको दे? इंडस्ट्री को। एंड नॉट हिंडर, मतलब होता है टू इम्पीड करना, बाधा डालना, टू ब्रिंग हिंड्रेंस नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट का गोल है कि वो इंडस्ट्रीज को फैसिलिटेट करे, न कि बाधा डाले, किसके? इसके ग्रोथ में। इट हैज, ये इट किसके लगा हुआ है? गवर्नमेंट के लगा हुआ है, सिंगुलर है। गवर्नमेंट हैज ऑल्सो इंडिकेटेड, गवर्नमेंट ने ऐसा भी इंडिकेट, संकेत दिया है, सजेशन दिया है, दैट कि इन फ्यूचर, भविष्य में, इट, गवर्नमेंट के लिए, इट विल ट्राई टू कर्ब करने का, कंट्रोल करने की कोशिश करेगी, क्या? वायलेंट, एडिक्टिव एंड सेक्सुअल कंटेंट। कंटेंट मतलब जो ऑनलाइन गेम्स होते हैं उसमें जो भी सारी चीज़ें हैं उनकी बात चल रही है। तो सेक्सुअल कंटेंट हो गया, या फिर एडिक्टिव, लत लग जाने वाली जो चीज़ें हैं, या वायलेंट चीज़ें हैं जो आज छोटे छोटे बच्चे भी उसको एक्सेस कर लेते हैं ऑनलाइन गेम्स में, उससे जो है कि गवर्नमेंट इनको भी कंट्रोल करने की कोशिश करेगी। किसमें? जो कि वीडियोज़ में हमको दिखाई जा रहे हैं, वीडियो गेम्स में जो हम लोगों को दिखाए जाते हैं। चलिए, मुझे लगता है समझ आ रही हैं चीज़ें आपको। एक लाइन और बचा होगा, इसमें ज़्यादा नहीं होगा, बस यही एक लाइन है इसका। देयर शुड बी, अब एक सजेशन दिया है ऑथर ने कि होना ही चाहिए, क्या होना चाहिए? वाइड स्प्रेड, मतलब एक विस्तृत पब्लिक कंसल्टेशन। कंसल्टेशन मतलब एक चर्चा होनी चाहिए, मतलब पब्लिक के भी ओपिनियन को जानने की कोशिश की जानी चाहिए बाय मेकिंग क्वेश्चनियर्स, उनका चाहे ओपिनियन लिया जा सके। किस लिए? टू एंश्योर, भाई पब्लिक आखिर क्या चाहती है ये भी जानना जरूरी है ना। टू एंश्योर मतलब किसी चीज को सुनिश्चित करने के लिए, क्या? दैट इकोनॉमिक राइट्स, टू एंश्योर दैट कि इकोनॉमिक, जो आपके आर्थिक अधिकार हैं, हक हैं, इंडिविजुअल जो आपके खुद के फ्रीडम्स हैं, एंड जो सोशल इंपरेटिव्स हैं, यानी कि जो सामाजिक रूप से जो चीज़ें अनिवार्य हैं, रिमेन इन बैलेंस, ताकि इन रूल्स को अगर आप, जो ऑनलाइन गेमिंग को अगर आप लीगलाइज करते हैं, इसको आप कहते हैं कि नहीं आप कर सकते हैं गैम्बलिंग, तो इसके लीगलाइज करने के लिए, इसको ड्राफ्ट में लाने के लिए, इसमें अमेंडमेंट करने के लिए गवर्नमेंट को हर एक चीज़ की ध्यान देनी चाहिए, ताकि ये सारी की सारी जो बातें, इंडिविजुअल फ्रीडम हो गया, इकोनॉमिक राइट्स हो गया, एंड सोशल इंपरेटिव्स हो गए, ये सब के सब आपके बैलेंस में रहें, कहीं से कोई भी चीज़ आहत ना हो, हर्ट ना हो। आई होप ऑल ऑफ यू हैव एंजॉयड द वीडियो। और वीडियो को आपके क्या खुद के पर्सनल कमेंट्स हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स ही मेरे लिए मोटिवेशन है और आगे वीडियो को और अच्छा इंप्रूव करने में मुझे सहायता मिलेगी। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।